नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे गेंसोल इंजीनियरिंग के बारे में। हालांकि इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया। अभी तक की अगर बात करूँ तो 1 महीने से ऊपर इस कंपनी में हो गया कि लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। अब तक की कंपनी आप कह सकते हैं लगभग 1300-1400 की कंपनी, मतलब ₹1000 के ऊपर ट्रेड करने वाली कंपनी ₹133 पे ट्रेड करे, मतलब ऑलमोस्ट ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 90% अभी तक ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर कैसे फंसे, जिससे रिलेटेड मैं आज के दिन डिस्कस करूंगा। कब तक इस स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में 1:10 का शायद इनका स्प्लिट है, मतलब आप कह सकते हैं कि एक के बदले 10 शेयर, जो कि कंपनी अनाउंसमेंट भी किया है, जिससे रिलेटेड में मैं डिस्कस करूँगा। हम आगे गेंसोल इंजीनियरिंग के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 5% का लोअर सर्किट यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 दिन के चार्ट में, तो 5 दिन में भी इस स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 43%, और 6 महीने की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग आप कह सकते हैं कि 90% के ऊपर अभी तक ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। यहाँ पे अगर वाई टू डेट के भी चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो लगभग ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि आप कह सकते हैं कि लगभग 90% ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि अगर मैं रिसेंट न्यूज़ की बात करूँ, देखिए न्यूज़ इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ न्यूज़ देखने को मिला था कि जो कि ये कंपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी सर्वाइव नहीं करा पा रही है। आप कह सकते हैं कि इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिवीज़न था दोस्तों, वो भी लगभग वहाँ से 50 एम्प्लॉयज़ को इन्होंने ले ऑफ कर दिया। मतलब देखा है तो रिसेंट में बहुत सारे न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे दोस्तों तो लगभग आप कह सकते हैं कि जेंसोल इंजीनियरिंग जो देखने को मिल रहा है, लगभग इन्होंने 1:10 का जो कि स्प्लिट रेशियो अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद भी इसका कुछ असर नहीं पड़ा। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, मतलब सारा सब डिविजन्स होने के बाद भी कंपनी में अभी तक कुछ भी इतना खास इंपॉर्टेंस देखने को नहीं मिला है। रिसेंट में कुछ न्यूज़ और निकल के आया दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है कि देखिए, जब कोई भी कंपनी डूबती है तो उसमें क्या है कि फंड उनके लिए बहुत बड़ा ऑक्सीजन होता है। उसमें अगर मैं बात करूँ तो लगभग 600 करोड़ का कंपनी ने फंड रेजिंग का भी अनाउंसमेंट किया, जिसका भी कुछ भी असर नहीं था। हालांकि सबसे पहला जो असर है सो आप कह सकते हैं कि इनका बोनस की बात करूँ, मतलब जो कॉर्पोरेट एक्शंस है उसका भी कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ते हुए दिखा था। जो भी रिटेस्टर दोस्तों इस स्टॉक में फंसे, मतलब देखा जाए तो अभी निकलना भी उनके लिए मेरे पॉइंट से मुश्किल है। क्योंकि कंपनी की अगर बात करूँ तो इसमें कब रिकवरी आएगी, क्या होगा दोस्तों, ये किसी को नहीं मालूम। इस स्टॉक में जो भी रिटेस्टर फंसा है दोस्तों, फंसे होने के पीछे का रीजंस क्या है। सबसे पहले देखिए, कुछ बड़े नाम की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं सबसे पहले मुकुल महावीर अग्रवाल, जो कि देखिए दोस्तों, जब किसी भी स्टॉक में कोई स्टॉक, सबसे पहले तो जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, आप अपना खुद का एनालाइज करना फिर चाहे तो डिसीजन लेना। लेकिन हाँ, कोई स्टॉक नहीं चलता, हालांकि कंपनी पहले चल रही थी, तो उसमें क्या होता है कि जब कोई, मतलब उस या तो उसको न्यूज़ में लाया जाता है या कोई ना कोई उसमें बड़े इन्वेस्टर का नाम ऐड किया जाता है, फिर उस स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल जाती है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी बड़ा इन्वेस्टर देखने को नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि लगभग 35%, 35.5% का स्टेक प्रमोटर के पास, माफ़ करना, पब्लिक के पास देखने को मिलता है, जो कि हर क्वार्टर में पब्लिक ने बाई ही किया है। इस क्वार्टर में भी उन्होंने बाई किया था दिसंबर में, हालांकि मार्च का अभी अपडेट आने वाला है। उसके बाद अगर मैं गवर्नमेंट्स की बात करूँ तो गवर्नमेंट्स के पास भी स्टेक कुछ देखने को मिल रहे हैं। और वहीं पे अगर मैं प्रमोटर की बात करूँ, प्रमोटर के पास 62% का 63% का स्टेक देखने को मिलता है, जो कि एफआईज यहाँ से एग्जिट लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अगर प्रमोटर की स्टेक को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या है कि यहाँ पे कंपनी के ऊपर डेट की अगर मैं बात करूँ, लगभग 1300-1400 करोड़ का डेट देखने को मिलता है। रिजर्व की अगर बात करूँ तो कंपनी के पास 500 करोड़ का रिजर्व है। लेकिन दोस्तों, मैटर क्या करता है, कंपनी में जितने भी स्टेक हैं इनके पास, सबके सब प्लेज है। आप कह सकते हैं कि लगभग 82% का स्टेक प्लेज है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जब इनके जो इनका मतलब कि इंटरेस्ट होता है, अगर ये रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ जो प्लेज रहते हैं उसमें डाइल्यूट भी कर दिया जाता है, जिसके कारण मतलब कि इन स्टॉक को बहुत ज़्यादा मतलब कि स्ट्रगल भी करना पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इनके डेट टू इक्विटी रेशियो को अगर आप देखेंगे इस कंपनी के मुकाबले, मतलब बहुत ही हाई है, बहुत हाई। मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ की एक का अपने लिए एक सेफ माना जाता है, एक के आसपास, और इस कंपनी की अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो 2.5 के आसपास देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों, मैं इस स्टॉक से बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करूँगा। हाँ, जिनको भी इस स्टॉक से रिलेटेड डीपली वीडियो चाहिए, तो मतलब न्यूज़ से रिलेटेड क्या क्या हुआ, तो वो सब चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं बना दूंगा वीडियो। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी आप फंसे ही हैं, अभी कुछ नहीं हो सकता है। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको ना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है बाई या सेलिंग का, अपना खुद का एनालाइज खुद से दी करना दोस्तों। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इस स्टॉक से जितना दूरी से दूरी, मतलब दूर बना के रह सकते हैं, उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी बहुत सारे इन्वेस्टर पहले कमेंट करते थे कि मेरे पास एक स्टॉक, मैं इसको डेली खरीदूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मतलब देखा है तो ये सब सारी चीज़ें दोस्तों गलत है। बाकी बात अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, तो बीच का वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।